हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर हमने इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लिया था। स्टाफिंग का मीन क्या होता है, इसकी नीड क्यों हुई, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, एंड स्टाफिंग एज ए ह्यूमन रिसोर्स, कि स्टाफिंग को हम एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों मान के चलते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है या कोई भी डाउट है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें कि मैम ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आया। जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। आज हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग की प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की बात करें तो हम प्रोसेस जो होती है उसकी स्टाफिंग की हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ पर ये एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितने स्टाफ की और नीड है, कितने मैन पावर की नीड है, रिक्वायर्ड है हमें। उसके बाद हम उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए जिसके अंदर प्रोसेस आ जाती है कि हम किसी भी एम्प्लॉय का इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, उसके लिए पहले एप्लीकेशन भेजते हैं, फिर उसका टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसका मेडिकल वगैरह, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, रिक्रूटमेंट के अंदर। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्टिंग, कि जो जितने भी एप्लीकेंट आए थे हमारे पास, हमने उनको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद उनको रिलेटेड जॉब प्रोवाइड कर दी जाती है, जो उनकी ओरिएंटेशन होती है वो उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। काम पर लगाने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनके अंदर डेवलपमेंट हो। ओके, फिर उसके बाद हम ट्रेनिंग देने के बाद देखेंगे कि जो हमारा एम्प्लॉय था, जो हमने जिसके मैन पावर को हमने सिलेक्ट किया था, कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या वो ट्रेनिंग से समझ पाया या नहीं समझ पाया, उसको क्या काम करना है और वो किस तरीके से काम को करता है, बेटर वे में करता है या नहीं करता है। ये हमारा लास्ट प्रोसेस होती है परफॉर्मेंस अप्राइजल में स्टाफिंग की। ठीक है, क्लियर है। बात करते हैं सबसे पहले एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। यहाँ पर देखेंगे, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग: मेकिंग इन्वेंट्री ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल। यहाँ पर क्या तैयार की जाती है, इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा, किससे कि करंट रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की फ़िलहाल हमारे पास कितने ह्यूमन्स हैं, मैन पावर है, एम्प्लॉय है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ट्रेनिंग कैसे दी थी हमने, उनकी स्किल क्या है। और उसके बाद हम एस्टिमेट लगाएंगे कि हमें कितने की और ज़रूरत है। ठीक है, असेसिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉयज़ की और हर एक डिपार्टमेंट में नीड होगी। डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग अ परफॉर्म डेवलपिंग अ प्रोग्राम to provide the human resource job analysis is an intensive way of finding detail related to all jobs। यहाँ पर क्या किया जाता है, जितने भी विकसित प्रोग्राम होते हैं जो डेवलपिंग है, जिनके अंदर हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं डेली, वो क्या प्रोवाइड करके चलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को। जॉब एनालिसिस इज एन इंटेंसिव वे ऑफ फाइंडिंग डिटेल रिलेटेड टू ऑल जॉब। यहाँ पर जो हम जॉब एनालाइज करके चलते हैं वो क्या करता है कि इंटेंसिव वे होता है कि हम जितने भी रिलेटेड जॉब है उनकी डिटेल फाइंड आउट कर सके। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। इट रेफर टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग एफर्ट टू सिक्योर एप्लीकेंट फॉर द वेरियस जॉब पोजिशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये किसको रेफर करके चलेगा कि हमारे पास कितने जितने भी मैन पावर है, एम्प्लॉय है, वो एबिलिटी है, उनके कितने रिसोर्स अवेलेबल है। फिर उनके अंदर क्या करता है कि सिक्योर एप्लीकेंट मीन्स जो हमारे पास जॉब पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके लिए, उनको फुल करने के लिए अपने एफर्ट लगाता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है नेक्स्ट सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट, हमने उनको एप्लीकेशन भेज दी थी, हमें इतने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने अपने यहाँ पर फॉर्म फिल कर दिए थे। उसके बाद हमने उनका टेस्ट ले लिया था, टेस्ट ले लेने के बाद हमने उनको सिलेक्ट कर लिया था, मतलब जितने उनका इंटरव्यू वगैरह लेना था, मेडिकल वगैरह करना था, वो हमने रिक्रूटमेंट के अंदर कर लिया था। अब हम फाइनली क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उस कैंडिडेट को जॉब के ऊपर।
It is the process of choosing and appointing the right candidate for various job in an organization through various exam, test and interview. यहाँ पर सिलेक्शन क्या होगा, हमने उनका एग्जाम देखेंगे, उनका टेस्ट लेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, मेडिकल टेस्ट होगा उसके बेस पर। उसके बाद आ जाएगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। हमने अब उनका सिलेक्ट कर लिया एक एम्प्लॉय को, अब हमें उनको उस जॉब पर लगा देना है, ठीक है। When a new employee report for duty, he is to be placed on the job for which he is the best suited. यहाँ पर क्या होगा, जब कोई भी नया एम्प्लॉय होगा अपने ड्यूटी के ऊपर, अगर वो क्या करेगा कि रिपोर्टिंग करेगा, इसका मतलब वो क्या माना जाएगा कि वो अपनी जॉब पर, उस जॉब के ऊपर हमने उसको प्लेस कर दिया और वो उस जॉब के लिए सही पर्सन था। ओके, placement is very important process as it can ensure right person for the right job, and orientation या induction is concerned with the process of introducing a new employee to the organization. So जो प्लेसमेंट तो क्या होता है कि हमें राइट जॉब के ऊपर राइट पर्सन को लगाना। ओरिएंटेशन क्या होता है कि जो नया एम्प्लॉय है उसको इंट्रोड्यूस करवाना कि हाँ भाई ये नया एम्प्लॉय है, आपके साथ ही मिलके काम करेगा, ये ओरिएंटेशन होता है। द न्यू एम्प्लॉय आर फैमिलियर विद देयर यूनिट, सुपरवाइजर एंड फेलो एम्प्लॉयज। अब जो नया एम्प्लॉय आया है वो क्या होगा, जो भी उसकी यूनिट के अंदर जितने भी पर्सन, जितने भी एम्प्लॉय है, जो उसके सुपरवाइजर है, उनसे वो फैमिलियर हो जाएगा, उनसे जान पहचान उसकी बढ़ जाएगी। दे आर ऑल्सो टू बी इन्फॉर्म अबाउट वर्किंग आवर, process for leaving, available leave, medical facility, history, geography of organization and the rule and regulation related to their wages. अब उसको ये भी बता दिया जाता है कि आपको इतने घंटे काम करना है, छुट्टी लेनी है तो उसकी ये प्रोसीजर होगी, मेडिकल ये फैसिलिटी मिलेंगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये बैकग्राउंड है, ये हिस्ट्री है, ये आपको काम करने के और वेजेस वगैरह के, सैलरी वगैरह के रूल रेगुलेशन होंगे, ये सब प्लेसमेंट के अंदर ही बता दिया जाता है। देन उसके बाद दी जाती है उसको ट्रेनिंग, ताकि उसके अंदर डेवलपमेंट हो सके। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय इन डूइंग देयर जॉब थ्रू वेरियस मेथड। जो ट्रेनिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उस एम्प्लॉय की नॉलेज बढ़ सके और उसकी स्किल के अंदर इम्प्रूवमेंट हो सके, ताकि वो अच्छे से सही मेथोडोलॉजी के साथ अपना काम कर सके, अपनी जॉब कर सके। डेवलपमेंट इन्वॉल्व ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यहाँ पर क्या होगा कि जो डेवलपमेंट है वो क्या कह के चलती है कि डेवलपमेंट का, किसी भी एम्प्लॉय में डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, उसका हर तरीके से डेवलपमेंट होना। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द एम्प्लॉय एक्वायर स्किल एंड competence to do their present job and increase their capabilities for higher job in future। जो किसी भी एम्प्लॉय की स्किल के अंदर डेवलपमेंट हो, उसके अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, तो क्या करेगा, अपनी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा लगाएगा, उसके अंदर काम अच्छे तरीके से करेगा, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, जिस वजह से उसको हायर फ्यूचर के अंदर हायर पोस्ट मिलेगी, ठीक है। देन उसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्राइजल। इट इज़ कंसर्न विद रेटिंग और इवोलेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। अब ये किसके साथ, जो परफॉर्मेंस अप्राइजल हो, किसके साथ कंसर्न करके चलता है कि कोई भी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस क्या होगी, उसको किस तरीके से इवोलेट किया जाएगा, उसको क्या रेटिंग दी जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आता है ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन ऑफ द स्टाफ आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस अप्राइजल। यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाता है, या प्रमोशन, उसको हायर, प्रमोशन के अंदर क्या आता है, उसको हायर पोस्ट पे लगाया जाता है, वो सब किसके ऊपर बेस होता है, परफॉर्मेंस अप्राइजल पे, ठीक है। परफॉर्मेंस बढ़ेगी तभी तो उसके अंदर उसको प्रमोशन होगा, अगर वो कम करेगा काम तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग के अंदर इतना काफ़ी है, यही पॉइंट मेन होते हैं आपके, ओके। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी तो प्लीज़ अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें।
अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, जितना जल्दी मेरे से पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। स्टूडेंट्स, अगर आपने साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।